और में टेक्नोलॉजी ने इंसान का काम बहुत आसान कर दिया और हर शोबे में एक इनकलाब बरपा है। मैं एक जगह पढ़ी थी कि मौजूदा दौर में पैसा कमाने के हवाले से सबसे आसान ये वाला दौर चल रहा है जिसमें कोई भी शख्स बगैर नौकरी किए घर बैठे लाखों रुपए कमा सकता है। और मैं ये वसूख के साथ कह रही हूँ कि वो कमा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको डिजिटल होना पड़ेगा। आजकल हर जगह ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग का चर्चा सुनाई देता है और बिजनेस कोई भी हो, रिवायती हो या फिर ई कॉमर्स मार्केटिंग, उसका सबसे अहम पहलू होता है। डिजिटल बिजनेस के लिए मार्केटिंग भी डिजिटल ही रिक्वायर्ड होती है और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड बन चुकी है जिसकी दुनिया भर में डिमांड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और ये काम ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ना ही इसके लिए किसी डिग्री की आपको ज़रूरत होती है, ना ही कोई एज लिमिट है आपके लिए। पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात है कि अमेरिका की टॉप कंपनी में से वेफेयर कंपनी ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए जिस डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर किया है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के शहर बहावलपुर से है और उनकी उम्र महज 18 साल है और हमने उस कम उम्र तरीन इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को अपने प्रोग्राम में आज मदऊ कर रखा है। उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और आज ये भी जानने की कोशिश करते हैं जनाब कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसका स्कोप क्या है, पाकिस्तान इस फील्ड में कहाँ पर खड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद कौसैन हैं, कम उम्र तरीन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है आज के शो में डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं सैयद काशिफ शाह हैं जो कौसैन के उस्ताद भी हैं। तो काशिफ आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और कौसैन आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो आप दोनों को ही बहुत मुबारक कि आपका जो बच्चा है या आपका जो स्टूडेंट है इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौसैन आपको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप वहाँ पर हायर हो गए हैं और अब वहाँ पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टोरी हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि किस तरह ये मुमकिन हो पाया। अच्छा, यूँ है कि आज से कुछ 2 साल पहले मैं रैंडमली जो है सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था और मैंने सर्च की वहाँ पर एक वीडियो देखी। ठीक है। तो वो वीडियो देखने के बाद जो है ना मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट हुआ, थोड़ा सा मैंने जो है ना यूट्यूब वगैरह से रिसर्च की। उसके बाद मैंने सर से ट्रेनिंग ली। ओके। सर से ट्रेनिंग लेने के बाद सर ने मुझे जिस तरह से गाइड किया और जिस तरह से चीज़ें, उसके बाद मैं खुद को सोशलाइज़ कर लिया, खुद को डिजिटलाइज़ कर लिया। अपनी प्रेजेंस जो है सोशल मीडिया के ऊपर मैंने जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना लिया और अच्छी प्रेजेंस बनाई, जिसके थ्रू मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, जिसके थ्रू जो है काफ़ी जो है ना फॉलोइंग बढ़ी। और कंपनीज़ ने, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में भी और लाइव सेशन में भी मैं कंपनीज़ के सॉल्यूशंस देता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स की, उनकी मार्केटिंग की। तो वो चीज़ देखकर बड़ी बड़ी कंपनीज अब खुद कांटेक्ट करती हैं। वो चीज़ देखकर जो है उस कंपनी ने कांटेक्ट किया और वो इसी तरह से जो है ना फिर उनके साथ सारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो इसी तरह से उन्होंने हायर किया। क्या बात है। मतलब काशिफ आपने तो अपना वो जो सारा कुछ होता है ना इल्म होता है हमारे पास और वो आप बांट रहे हैं लोगों तक और वो नज़र भी आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से पहली अचीवमेंट नहीं है आपकी, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे अब देखने वालों को ये तो आपने अचीव कर लिया है। अब जो हमारे देखने वाले उनको बताइए कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसका इतना स्कोप क्यों बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया जो है ना हम सबको पता है डिजिटल होगी सारी। कोविड ने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें जो इंटरनेट पे लगा दिया, पेनिट्रेशन बढ़ गई। अब इंटरनेट के ऊपर पाकिस्तान में या दुनिया जहान में जितने बिजनेसेस हैं इन सब को ऑनलाइन जाना है, ठीक है। और बिजनेस की जब हम बात करते हैं उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो उसकी सेल्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब सेल्स हैं तो बिजनेस है, अगर सेल्स ही नहीं है तो फिर बिजनेस भी नहीं है। हाँ। तो सेल्स को बनाने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत है। exactly. तो अब पुराने वाली मार्केटिंग तो चलती नहीं है। हाँ। अब है डिजिटल मार्केटिंग कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना किस तरह से अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को अपने कस्टमर्स के सामने किस तरह रखना है आपने, बल्कि किस तरह से अपने कस्टमर को अवेयर करना है, उसको वैल्यू अपफ्रंट देनी है, उसको बताना है कि यार तुम्हारे लिए क्या ठीक है। अच्छा। तो वो डेफिनेटली आपका सारा मामला सेल्स की तरफ आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग, इसके बगैर बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, लेकिन ये जो रिवायती हमारे बिजनेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एंड सिरे से ही खत्म हो जाए, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ ताकि उनका जो बिजनेस है वो बूस्ट अप हो सके। अच्छा, बिल गेट्स की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। उसने वो कहता है कि जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं होंगे, हाँ, वो आइंदा सालों में बिजनेस ही नहीं होंगे। तो ये आइंदा साल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, ये कोविड से पहले की बात है। अब तो खैर जो नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंस है इसकी।
अच्छा, तो इसका मतलब अगर कोविड ना आता तो हम इस तरफ आते ही नहीं। कोविड ना आता तब भी हमने इस तरफ आना था, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा गैप आ जाता 2025 में आना था। अब जो है हम जल्दी आ गए। हाँ, तो मुझे आप बताइए कौसैन के इसमें क्या सीखा आपने, खास तौर पर काशिफ से क्या सीखा, क्या चीज़ें इसमें आपको नई सीखने को मिली, और आपका पहले से ही इंटरेस्ट था इसमें, डिग्री आपने हासिल की या जो पढ़ रहे थे? अच्छा, यूँ है कि मैंने मैट्रिक के बाद स्टार्ट किया। मैट्रिक की जो छुट्टियाँ थी मुझे मिली थी 3 मंथ की जो होती हैं, उसमें सर काशिफ से मिला था और उसी में जो है मैंने इनसे ट्रेनिंग ली थी। इसमें सर ने मुझे सिखाया था डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर फिर SEO है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है। तो ये सारी जब स्किल आ गई उसको मैंने जो है इस्तेमाल किया और उसको जो है ना अपनी सर्विसेज अब सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे दी और अच्छा, इसी तरह से फिर सिलसिला चल पड़ा सारा। ठीक है, मतलब आप भी सुन रहे हैं तो आपको भी खुशी हो रही है, जैसे हमें भी खुशी हो रही है। हाँ, कि ये पाकिस्तान का असासा है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और आप भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो काशिफ मुझे ये बताइए कि सब लोग कहते हैं भाई हमने लाखों रुपए कमाने हैं घर बैठ के, ठीक है, वाकई कमाए जा सकते हैं घर बैठ के लाखों रुपए? घर बैठ के ना करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। अच्छा। मसला कमाने का नहीं है, आज के दौर में तो पैसे कमाए ही इंटरनेट से जा सकते हैं सिर्फ। मसला ये है यहाँ पे ज़्यादा कि क्या आप सही स्किल चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर कोई एक चीज़ स्टार्ट होती है ना तो सारे वही स्टार्ट करते हैं। वो एक बंदा PCO खोलता है, पूरा पाकिस्तान PCO खोल लेता है, ठीक है। वो हर्ड मेंटालिटी है हमारी, हर बंदे ने उस तरफ लग जाना है। उसमें हर बंदे के लिए नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और ग्राफिक्स हैं, वीडियो के स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग है, मतलब सो मेनी डिफरेंट स्किल्स। तो आपने पैसे कमाने का जो फार्मूला है वो ये है कि आपने सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि आप किस काम के लिए बने हुए। अच्छा, ये करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। ओके। जब आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपको फेलियर्स आएंगे। जो फेलियर्स आपको आ रहे हैं वो आपके फेलियर्स नहीं है, वो सक्सेस है। आपको पता लगता जा रहा है कि अच्छा मैं ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। जैसे आपको पता लगे कि यार अच्छा ठीक है, दिस इज समथिंग जो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है करने में, और इसको करके जो है ना मुझे टाइम और स्पेस का कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं इसको 24 घंटे कर सकता हूँ। तो फिर वो जो टाइम है, आपने जो काम आपने 10 साल में करना था वो आप साल में कर लेते हैं। तो पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि वो स्किल किस बच्चे के लिए ठीक है, जो कि हम लोग करते हैं। हम हर किसी को स्किल नहीं देते हैं। पहले मतलब उन बच्चों को एनालाइज किया जाता है कि वो किस चीज में अच्छे हैं, फिर उनके ऊपर वो फोकस किया जाता है कि अच्छा अब आप ये चीज कर लें। जी। तो काशिफ, ये आज हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें मार्केटिंग में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं और किनको लाजमी अपनी इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग करानी चाहिए? अच्छा, अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मैं तमाम बिजनेस ऑनर्स को जो कि काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक वो अपने कारोबार के लिए खुद नहीं बाहर निकलेंगे ना। अच्छा, नया बिजनेस मॉडल ये है कि आप चाहे CEO हैं, लेकिन आपको अपने कस्टमर के साथ ना इंटरेक्ट करना है। तो उसके लिए आप बाहर निकलें। सबसे पहले आप वीडियो कंटेंट बनाना सीखें। आप अपने कस्टमर्स को वो बातें बताएं जिनसे उनकी हेल्प हो। जब आप बातें बताएंगे और उनकी हेल्प होगी तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे, बाकियों की तरफ नहीं जाएंगे। तो एक तो कंटेंट मार्केटिंग का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा। फिर आपको सोशल मीडिया का पता होना चाहिए कि आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है कैसे है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। फिर सर्च इंजन का आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन की आपने मार्केटिंग कैसे करनी है और सर्च इंजन पर आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के लिए कैसी होनी चाहिए, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए कैसी होनी चाहिए, और फिर ईमेल मार्केटिंग के बारे में आपको पता हो। तो ये चंद चीज़ें अगर आपको पता लग जाएं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है आज के दौर में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको पता लग जाता है सारा कुछ, तो फिर आप बहुत पैसे बना सकते हैं। लेकिन काशिफ, ये तो जो भी चीज़ें आपने हमें गिनवाई हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, सारी इंटीग्रेटेड हैं, सारे लिंक्ड अप हैं, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी या इनमें से कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें जो सीख लें तो वो सब पे भारी है? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि चीज़ें तो इवेंचुअली जितनी ज़्यादा सीखने उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप इनिशियली जो हम रेकमेंड करते हैं कि आप सोशल मीडिया से स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो आपने लेना है सोशल मीडिया से लें, आप ना सर्च इंजन वाली साइट पे जाएं। मैं सर्च इंजन इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि वो थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा है, ठीक है, उस साइट पे ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं। तो आप सोशल मीडिया से स्टार्ट कर लें, उधर ही आप अपना इतना स्केल कर लेंगे अपने बिजनेस को कि शायद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा,
ठीक है, मतलब छोटे से शुरू करें ना, बिल्कुल, सोशल बिल्कुल, मीडिया से आप बिल्कुल, उसको चीज़ को बिल्कुल। इनिशिएटिव तो लें। अच्छा कौसन, मुझे बताइए, ये आपको पहली ऑफर आई थी या इससे पहले भी ऑफर्स आई हैं और आपने जो है इसको चूज़ किया? नहीं, पहली ऑफर नहीं है, इससे पहले मैं मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर ओके। चुका हूँ, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। ठीक है। तो ये पहली नहीं है। और ये अब जो प्रैक्टिस के दिनों के बाद ये चीज़ें आ गई हैं, जब आप पूरे एक्सपर्ट हो गए तो उसके बाद ये ऑफर्स आना शुरू हुए? नहीं, मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था मुझे तभी एक क्लाइंट पाकिस्तानी मिला था और तभी जो उसी से कॉन्फिडेंस बना के मैं कर सकता हूँ। तो बस दुबई भी गया है ये, दुबई में इसको ऑफर आई है, दुबई गया है और वहाँ पे कंपनी के साथ काम भी किया इसने। वो बताएं क्या दुबई में गया, वहाँ पे मुझे ऐसी सोशल प्रेजेंस से ही मुझे वहाँ की कंपनी ने बुलाया। अच्छा। और मेरी पूरी टीम को बुलाया, पूरा स्पॉन्सर्ड ट्रिप था। क्या तो बात है। वहाँ पे गया, उनका 1 मंथ का प्रोजेक्ट था, सारा वो कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे 7,000 दिरहम की ऑफ़र की। अच्छा, उन्होंने 7,000 दिरहम की ऑफ़र की, मैंने सर को कॉल मिलाई, मैंने कहा सर मुझे क्या करना चाहिए? सर ने मुझे कहा कि अपने ख्वाब नहीं बेचें। मैंने कहा ठीक है। अब 7,000 दिरहम वो जो मुझे मंथली दे रहे थे उससे ज़्यादा मैं पाकिस्तान में उससे 1 हफ्ते में कमा सकता हूँ। तो सर ने मुझे कहा कि आपने अपने ख्वाब नहीं बेचने, तो मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद उनका मैंने प्रोजेक्ट वाइंड अप किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर तो फिर ऑप्शन ही बहुत और लोग खुद ही कांटेक्ट करते हैं। क्या बात है। लेकिन कौसन, एक जो ऑनेस्ट क्वेश्चन आपने देना है, ठीक है? हमारे देखने वाले भी ये चाहते हैं। मुझे बताइए, स्किल्स सीखने के बाद कितने अरसे बाद, मतलब लोग तो ये भी कहते हैं कि हम महीने बाद भी डॉलर्स में पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं, लाखों रुपए कमाना शुरू, स्किल्स के कितने अरसे बाद आप कमाई करना शुरू कर देते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। ये हर बंदे पे डिपेंड करता है। अच्छा। ठीक है, वो अपने स्किल्स, उसने स्किल तो सीख लिया, अब उसको यूटिलाइज़ किस तरह करता है, उस पे काम कितना करता है, उस पे एफर्ट कितनी करता है, मेहनत कितनी करता है, ये हर बंदे की अपनी एक टाइमलाइन होती है। हर बंदे पे डिपेंड करता है कि अपने स्किल को किस तरह लोग अब जैसे मैंने किया, मैं ट्रेनिंग ले रहा था, साथ साथ मैं अपना भी काम कर रहा था। अच्छा। तो मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गए। ओके। ठीक है, तो ये अब मैं चाहता तो मैं ऐसी बस ट्रेनिंग लेकर फिर सोचता रहता कि मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट खुद चल कर आता है। पहले आपको थोड़ा सा आपको एफर्ट खोज करनी करनी पड़ती है।